सुप्रभात बच्चों, मैं अर्चना श्रीवास्तव भागवत विद्यापीठ की संस्कृत शिक्षिका। मैं आज अष्टम वर्ग के बच्चों को संस्कृत में पाठ 10 पढ़ाने जा रही हूँ। पाठ 10 का नाम है गीतामृतम श्लोका। श्री गीता में भगवान श्री कृष्ण योगेश्वर श्री कृष्ण की वाणी है। गीता में भगवान श्री कृष्ण की वाणी है। इसके प्रत्येक श्लोक में ज्ञान रूपी प्रकाश है। इसके हर श्लोक में क्या है? ज्ञान रूपी प्रकाश है, जिसके प्रस्फुटित होते ही अज्ञान का अंधकार नष्ट हो जाता है। ज्ञान, भक्ति, कर्म, योग मार्गों की विस्तृत व्याख्या की गई है इस पाठ में। गीता में इन मार्गों पर चलने से व्यक्ति निश्चित ही परम पद का अधिकारी बन जाता है। गीता में जो श्लोक बताया गया है, उस श्लोक पर जब हम लोग चलते हैं तो क्या बन जाएंगे? परम पद के अधिकारी बन सकते हैं। गीता को अर्जुन के अलावा और संजय ने सुना। गीता को अर्जुन के अलावा संजय ने सुना और उन्होंने धृतराष्ट्र को सुनाया था। गीता में श्री कृष्ण ने 574, अर्जुन ने 85 और संजय ने 40 और धृतराष्ट्र ने 1 श्लोक कहा है। ठीक है, ये हम लोग गीता के बारे में जाने। इस पाठ का पहला श्लोक है कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भुवा ते संगोत्सव कर्मणि। अर्थात यहाँ कर्म पर ही भगवान श्री कृष्ण ने जोड़ दिया है, बताया है। उन्होंने कहा है कि हे अर्जुन, कर्म करने पर तुम्हारा अधिकार है। कर्मफल को जानकर कर्म न करने पर तुम्हारा अधिकार नहीं है। कर्मफल की चिंता करके कर्म न करने पर तुम्हारा अधिकार नहीं है। तुम्हारा अधिकार कर्म करने पर है। फल तो ईश्वर के अधीन है। ठीक है। दूसरा श्लोक असंशयम महाबाहो मनोदुर्निग्रहम चलम। असंशयम महाबाहो मनोदुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। अर्थात हे महाबाहो, हे महाबली, यह मन बड़ा ही चंचल है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे महाबली अर्जुन, यह मन बड़ा ही चंचल है, इसका निग्रह करना बड़ा ही कठिन है। तुम्हारा कहना बिल्कुल ठीक है, परंतु हे कुंती नंदन, अभ्यास और वैराग्य से ही इसका निग्रह किया जा सकता है। तीसरा श्लोक हम लोगों का कह रहा है यददा चरति श्रेष्ठ देवेतरो जन स यत् प्रणामम कुरुते लोकस्थो अनुवर्तते। अर्थात लोग उसी का अनुकरण करते हैं, श्रेष्ठ पुरुष जो आचरण करता है। अन्य पुरुष वैसा ही आचरण करने लगते हैं और उसी का प्रमाण देने लगते हैं। किसका प्रमाण देते हैं? श्रेष्ठ लोगों का। ठीक है। चौथा श्लोक है यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अर्थात हे पार्थ, जब जब धर्म की हानि होती है, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब ही मैं अपने रूप को रचता हूँ। अर्थात साकार रूप से लोगों के सम्मुख प्रकट होता हूँ। ठीक है। पांचवा श्लोक है परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थात इसका अर्थ है कि परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां। ठीक है। धर्म संस्थापना अर्थात धर्म की स्थापना करने के लिए और दुष्टों का
का विनाश करने के लिए मैं हर युग युग में क्या करता हूँ, अपने आप को स्थापित करता हूँ। हर युग युग में मैं अपना जन्म लेता हूँ। दुष्टों के विनाश के लिए, साधु की रक्षा करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए मैं जन्म लेता हूँ हर युग युग में। छठा श्लोक हम लोग का है, सुख दुखे समय कृत्वा लाभ लाभो जया जयो ततो युद्धाय युजस्व नैव पापम वाप्स्यसि। अर्थात तुम हे अर्जुन, तुम सुख दुख में, लाभ हानि में, जय और पराजय में एक समान रहो और युद्ध के लिए तुम तैयार हो जाओ। तुम पाप के भागी नहीं बनोगे। सातवां श्लोक हमारा कह रहा है, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदन्त्यापो न शोष्यति मारुतः। अर्थात यह आत्मा के बारे में है कि यह आत्मा को अर्जुन को सब लोगों को देखकर कष्ट हो रहा है, तो वही अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम जिन लोगों को देखकर दुखी हो, वो उन लोगों के अंदर क्या है, आत्मा है। और यह आत्मा न तो कभी किसी शास्त्र द्वारा खंडित किया जा सकता है, आत्मा को किसी शास्त्र के द्वारा खंडित नहीं किया जा सकता, न ही अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, न ही जल के द्वारा भिगोया जा सकता है, और न वायु के द्वारा सुखाया जा सकता है। अर्थात यह आत्मा अजर अमर है। शरीर नष्ट होता है, आत्मा नष्ट नहीं होता। ठीक है बच्चों, तो इस पाठ का सब श्लोक आप लोग अर्थ के साथ याद कर लीजिएगा। और अब हम लोग इसका शब्द अर्थ भी देख लें। यदा, जब, ग्लानि का अर्थ हुआ हानि, भवती होती है, अधिकार, अधिकार, ते तुम्हारा, कौन ते, हे अर्जुन, फलेषु परिणामों में, संग आसक्ति, असंशयम निसंदेह, चलम चंचल अस्थिर, लोक संसार, अनुवर्तते अनुकरण करता है, धर्मस्य धर्म का, साधुनाम सज्जनों की, दुष्कृताम दुष्टों का, संभवामि मैं जन्म लेता हूँ, युजस्व जुट जाओ, एवं इस प्रकार, शोषयति सुखाता है, कर्मणि कर्म करने में, छिन्दन्ति काटते हैं, शास्त्राणि हथियार, दहति जलाता है, पावक अग्नि, आप पानी जल, अभ्युत्थानम वृद्धि, आत्मानम अपने को, मारुत हवा, विनाशाय विनाश करने के लिए, युगे युगे भिन्न भिन्न युगों में, समय कृत्वा समान करके, लाभ लाभो लाभ और हानि, जया जयो जय और पराजय, दुर्निग्रहम कठिनाई से वश में होने वाला, अधर्मस्य अधर्म की, पाप की, सृजामि मैं जन्म लेता हूँ, उत्पन्न करता हूँ, परित्राणाय रक्षा करने के लिए, धर्म संस्थापनार्थाय धर्म की स्थापना करने के लिए, अवाप्स्यसि तुम प्राप्त करोगे, क्लेदयन्ति गीला करते हैं, भिगोते हैं। ठीक है, धन्यवाद बच्चों।